नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का प्रभाव। सूर्य जो हमारी आत्मा, पिता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है, जब वो कुंडली के चौथे भाव में बैठता है, जो कि घर, माँ, सुख और हमारी जड़ों का स्थान है, तो इसका क्या मतलब होता है? सन इन द फोर्थ हाउस। आज हम इसी विषय की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। ये ज्योतिष में एक बहुत ही दिलचस्प कह सकते हैं स्थिति है। चौथा भाव, जिसे वैदिक ज्योतिष में बंधु भाव भी कहा जाता है, वो हमारी कुंडली का एक तरह से भावनात्मक केंद्र है। भावनात्मक केंद्र मतलब? हाँ, मतलब ये हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी सुरक्षा की भावना, हमारा घर, परिवार, माँ के साथ हमारे संबंध और यहाँ तक कि हमारी अचल संपत्ति, वाहन, शुरुआती शिक्षा, मानसिक शांति, ये सब दर्शाता है। ओह! जी, ये हमारी जड़ों का, हमारे मन का घर है, ऐसा समझ लीजिए। और सूर्य? सूर्य तो बिल्कुल अलग ऊर्जा है, राजा है, अधिकार, सार्वजनिक जीवन, हमारा अहम। सही कहा। तो जब इतना शक्तिशाली और बाहरी दुनिया पर केंद्रित ग्रह हमारे सबसे निजी भावनात्मक स्थान यानी चौथे भाव में आता है, तो ये एक तरह का विरोधाभास सा लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई राजा घर के अंदर क्या कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही विरोधाभास इस हाँ। स्थिति को इतना गहरा और आप कह सकते हैं बहुआयामी बनाता है। सूर्य की ऊर्जा कैसी है? प्रकाशमान, अधिकारपूर्ण, बाहरी पहचान बनाने वाली। जबकि चौथा भाव जो है वो चंद्रमा और कर्क राशि से प्रभावित है, जो पोषण, भावनाएं और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। अच्छा। तो यहाँ क्या हो रहा है? बाहरी अधिकार और आंतरिक भावनात्मक दुनिया का एक संगम हो रहा है, जिसके जाहिर है मिले-जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले ये चौथे भाव के महत्व को थोड़ा और समझ लेते हैं। इसे बंधु भाव क्यों कहते हैं और ये हमारे जीवन की किन पहलुओं की नींव रखता है असल में? देखिए, चौथा भाव जो है वो कुंडली के 4 महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों में से एक है। केंद्र स्थान मतलब जो जीवन की स्थिरता के लिए बहुत अहम होते हैं। ओके। और इसका सीधा संबंध है कर्क राशि और चंद्रमा से। चंद्रमा कौन है? हमारे मन, हमारी भावनाएं और हमारी माँ के कारक। इसीलिए ये भाव हमारी आंतरिक भावनात्मक स्थिति, हमारी मानसिक शांति और जीवन में मिलने वाले सुख सुविधाओं का कह सकते हैं प्राथमिक सूचक है। शारीरिक रूप से भी ये हमारी छाती और फेफड़ों का क्षेत्र है। मतलब ये सिर्फ हमारा घर या प्रॉपर्टी ही नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिक शांति, हमारा आराम और हम अंदर से कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, वो सब कुछ है। एकदम सही, बिल्कुल सही। ये भौतिक घर से कहीं ज्यादा है। ये है हमारी, अंग्रेजी में कहें तो इनर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, हमारी मानसिक शांति, सुख सुविधाएं और यहाँ तक कि भोग विलास की स्थिति को भी दिखाता है। अच्छा। हमारी जमीन, जायदाद, वाहन, अचल संपत्ति, ये सब इसी भाव से देखे जाते हैं। और हाँ, हमारी शुरुआती शिक्षा, बचपन का माहौल और माँ के साथ हमारा रिश्ता, वो भी इसी भाव के दायरे में आता है। संक्षिप्त में कहें तो ये हमारी नींव है। और आपने जड़ों की बात भी की थी शुरू में, तो इसका मतलब ये हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हमारी संस्कृति, शायद देशभक्ति या अपने समुदाय से जुड़ाव, इन सबको भी दिखाता है। निश्चित रूप से चौथा भाव हमारी जड़ों, हमारे वंश और परंपराओं का प्रतीक है। इसीलिए ये हमारी देशभक्ति, अपने समुदाय या समूह के प्रति निष्ठा और वफादारी की भावना को भी दर्शाता है। ये हमारा निजी अभयारण्य है ना, जहां हम बाहरी दुनिया की उथल-पुथल से हटकर सुकून और सुरक्षा पाते हैं। हमारी पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारी इन्हीं जड़ों से बनता है। अच्छा, तो अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। जब सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह इस इतने निजी और भावनात्मक भाव में विराजमान होता है, तो आमतौर पर व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो ज्यादा घर परिवार पर ध्यान देता है? हाँ, सामान्य तौर पर यही देखा जाता है। देखिए, सूर्य जहां बैठता है उस क्षेत्र को रोशन करता है और व्यक्ति का ध्यान उस ओर खींचता है। तो चौथे भाव में सूर्य होने पर व्यक्ति का सारा ध्यान और ऊर्जा उसके घर, परिवार, घरेलू मामलों और अपनी जड़ों की ओर केंद्रित हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर अपने घर, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। उनका घर उनकी पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक बन जाता है। तो क्या वो घर के मुखिया की तरह व्यवहार करते हैं या घर को बहुत सजा संवार के रखते हैं? अक्सर दोनों ही बातें होती हैं। वो घरेलू मामलों में नेतृत्व की भूमिका निभाना पसंद कर सकते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कंट्रोल रखना और अपने घर को बेहतर बनाने, उसे सजाने संवारने में काफी समय और ऊर्जा भी लगाते हैं। घर उनके लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, बल्कि उनके स्टेटस और आंतरिक मूल्यों का प्रदर्शन भी बन सकता है।
और आपने पिता के प्रभाव की बात की थी। हाँ, ये एक मजबूत पिता के प्रभाव का संकेत भी हो सकता है। शायद पिता परिवार में एक केंद्रीय हस्ती रहे हों। लेकिन आपने ये भी कहा था कि मिले-जुले प्रभाव होते हैं, तो क्या पिता के साथ संबंधों में दिक्कतें भी आ सकती हैं? हाँ, ये संभव है। खासकर अगर सूर्य कुंडली में कमजोर हो या जिसे हम पीड़ित कहते हैं वैसा हो। पीड़ित मतलब? पीड़ित होने का मतलब है जब सूर्य पर अशुभ ग्रह हो, जैसे शनि, राहु, केतु, इनका प्रभाव हो, या वो अपनी नीच राशि तुला में हो, या कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी ना हो। ऐसी स्थिति में पिता के साथ संबंधों में तनाव, दूरी या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं, विशेषकर हृदय संबंधी समस्याएं, या उनके जीवन में अस्थिरता देखने को मिल सकती हैं। समझ गई। चलिए पहले इसके सकारात्मक पहलुओं पर गौर करते हैं। अगर सूर्य चौथे भाव में मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, तो ये व्यक्ति को क्या शक्तियां या लाभ दे सकता है? हाँ, बिल्कुल। एक मजबूत और शुभ सूर्य चौथे भाव में कई बेहतरीन परिणाम दे सकता है। सबसे प्रमुख है परिवार के प्रति गहरा लगाव और जिम्मेदारी। ऐसे लोग अपने परिवार की बहुत देखभाल करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं अच्छा। और परिवार के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। वे परिवार में एक मजबूत स्तंभ की तरह होते हैं, जिन पर बाकी सदस्य निर्भर कर सकते हैं। और उनके व्यक्तित्व पर इसका कैसा असर दिखता है? क्या वे दबंग होते हैं या मिलनसार? ये दिलचस्प बात है। मजबूत सूर्य यहाँ अक्सर व्यक्ति को विनम्र, दयालु और मददगार बनाता है। एकदम राजा जैसा नहीं, बल्कि एक तरह से संरक्षक जैसा। ओह, अच्छा। हाँ, उनकी ये प्रवृत्ति उन्हें सामाजिक रूप से लोकप्रिय बना सकती है। उनमें एक शांत आत्मविश्वास होता है, खासकर घर और परिवार से जुड़े मामलों में। नेतृत्व करने की क्षमता उनमें स्वाभाविक रूप से विकसित होती है। घर उनका किला बन जाता है, जहां वो सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसके साथ ही यह स्थिति अच्छी मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी दे सकती है। ऐसे लोग छोटी मोटी बातों से आसानी से विचलित नहीं होते। अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव उन्हें एक मजबूत भावनात्मक आधार प्रदान करता है। उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति भी अच्छी हो सकती है, जो उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। वे दूरदर्शी भी हो सकते हैं। करियर के लिहाज से ये स्थिति कैसी है? क्या घर पर इतना फोकस होने से बाहरी महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं? ऐसा लगता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। देखिए, अगर व्यक्ति का करियर घर, संपत्ति, देखभाल, पोषण या जड़ों से जुड़ा हो, तो यह स्थिति बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। जैसे कि? उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, होटल व्यवसाय, कृषि या फिर काउंसलिंग, सामाजिक कार्य, पारिवारिक व्यवसाय। इन क्षेत्रों में उन्हें स्वाभाविक रुचि और सफलता मिल सकती है। अच्छा। आर्थिक रूप से भी यह स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसे लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति होती है। वो पैसा जोड़ते हैं, जिससे धीरे धीरे धन संचय होता है। कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ तो सोने चांदी के व्यापार या सरकारी अनुदान से जुड़े कामों में भी लाभ बताते हैं। प्रक्रिया में है, उनके लिए ये आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने में मददगार हो सकती है। खासकर समूह परियोजनाओं या पारिवारिक जिम्मेदारियों में उन्हें अपनी पृष्ठभूमि पर गर्व होता है, जो उनके व्यक्तित्व को एक ठोस आधार देता है। ठीक है, ये तो काफी सकारात्मक बातें हुई। लेकिन जैसा कि हर ज्योतिषीय स्थिति के साथ होता है, कुछ चुनौतियां भी होंगी। तो चौथे भाव में सूर्य के नकारात्मक पहलू या संभावित कठिनाइयां क्या हो सकती हैं, खासकर अगर सूर्य कमजोर या पीड़ित हो? बिल्कुल, चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं और उन्हें समझना जरूरी है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है संतुलन साधना। संतुलन किस चीज में? अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, जो सूर्य का नैसर्गिक गुण है ना, पहचान बनाना, आगे बढ़ना, और पारिवारिक जिम्मेदारियों व भावनात्मक जरूरतों, जो चौथे भाव की मांग है, इनके बीच संतुलन। व्यक्ति अक्सर इन दोनों के बीच एक खिंचाव महसूस कर सकता है। और अहंकार का मुद्दा? सूर्य तो अहंकार का प्रतीक भी माना जाता है। घर के अंदर इसका क्या असर होता है? हाँ, यही एक गंभीर समस्या बन सकती है। घर परिवार में अत्यधिक दबदबा बनाने की प्रवृत्ति आ सकती है। व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ उसी के नियंत्रण में रहे, उसी के अनुसार चले। इससे रिश्तों में तनाव और टकराव पैदा हो सकता है। वे अनजाने में खुद को श्रेष्ठ समझ सकते हैं और दूसरों की भावनाओं या सलाह को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे पारिवारिक शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा पीड़ित सूर्य मानसिक अशांति और चिंताएं दे सकता है। जीवन में ऐसे दौर आ सकते हैं जब व्यक्ति बहुत निराश, बेचैन या असंतुष्ट महसूस करे। किस वजह से? खासकर घर, संपत्ति, वाहन या मां के स्वास्थ्य को लेकर। आंतरिक शांति की कमी महसूस हो सकती है,
चिंताएं घेरे रह सकती हैं। पारिवारिक रिश्तों पे और क्या नकारात्मक असर पड़ सकते हैं, जैसे जीवन साथी या भाई बहनों के साथ? व्यक्ति अपने परिवार को इतना ज्यादा महत्व दे सकता है कि वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाए। ओह, भाई बहनों के साथ भी संपत्ति या घरेलू मामलों को लेकर मनमुटाव या सद्भाव में कमी देखी जा सकती है। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते तनावपूर्ण होने की संभावना रहती है। सेहत के बारे में क्या कहेंगे? क्या कोई खास स्वास्थ्य समस्याएं इस स्थिति से जुड़ सकती हैं? देखिए, चौथा भाव छाती, फेफड़ों और हृदय के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, और सूर्य स्वयं भी हृदय और पेट का कारक माना जाता है। अच्छा, इसलिए कमजोर या पीड़ित सूर्य इन अंगों से संबंधित समस्याएं दे सकता है, जैसे हृदय रोग, रक्तचाप की समस्याएं, पाचन संबंधी दिक्कतें या आंखों की कमजोरी। और अत्यधिक भावनात्मक तनाव भी स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। हद तक संभव है, खासकर यदि व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो और सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत ना हो। देखिए, चौथा भाव हमारी आंतरिक भावनात्मक दुनिया है। सूर्य यहाँ होने पर व्यक्ति अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अपने आंतरिक और घरेलू दायरे को संतुलित रखने में लगाता है। इसलिए बाहरी दुनिया का अत्यधिक शोर, तनाव या नकारात्मकता उन्हें जल्दी थका सकती है, या वे दूसरों की भावनाओं को आसानी से महसूस कर लेते हैं, जो कभी कभी बोझिल लग सकता है। अन्य संभावित नकारात्मक बातों में शामिल हो सकता है किसी कारणवश माता पिता की सेवा से वंचित रहना, बुरी आदतों का लगना और उन्हें छोड़ने में कठिनाई, या कभी कभी अत्यधिक नियंत्रण या अधिकार की चाह के चलते आर्थिक या सामाजिक नुकसान उठाना। कमजोर सूर्य आत्मविश्वास में कमी, असुरक्षा की भावना और जीवन में सुख सुविधाओं की कमी का एहसास भी करा सकता है। तो संक्षेप में ये स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परिवार, रिश्ते, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा, संपत्ति वगैरह पर कैसे असर डालती है? एक क्विक रिकैप जैसा। जरूर, संक्षेप में समझते हैं। पारिवारिक जीवन, यह जीवन का केंद्र बिंदु होता है। मजबूत भावनात्मक जुड़ाव, अक्सर परिवार में नेतृत्व की भूमिका, परिवार से मान्यता और सम्मान की गहरी इच्छा, प्रियजनों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रवैया। ठीक है। रिश्ते, सामाजिक पहचान अक्सर पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी होती है। रिश्तों में ऐसे साथी की तलाश जो परिवार और परंपराओं को महत्व दे। पीड़ित होने पर पारिवारिक मामलों को लेकर रिश्तों में तनाव संभव। व्यक्तिगत विकास, आंतरिक जीवन और भावनात्मक सुरक्षा पर अधिक ध्यान। आत्मसम्मान जड़ों से जुड़ा होता है, छात्रों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला। लेकिन पीड़ित होने पर अहंकार व्यक्तिगत प्रगति में बाधक बन सकता है। और सामाजिक प्रतिष्ठा? सामाजिक प्रतिष्ठा आमतौर पर स्थिर और सम्मानित छवि रहती है, खासकर अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी हो। लेकिन अत्यधिक दबदबे वाला या अहंकारी व्यवहार प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। और संपत्ति? संपत्ति और धन, संपत्ति, वाहन, रियल एस्टेट के प्रति स्वाभाविक रुझान होता है। मजबूत सूर्य इन क्षेत्रों में लाभ दे सकता है। कमजोर सूर्य हानि या संघर्ष, बचत की प्रवृत्ति धन संचय में सहायक होती है। क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है कि सूर्य किस राशि में बैठा है? मान लीजिए सूर्य मेष राशि में है, चौथे भाव में, या कर्क राशि में, क्या परिणाम बहुत बदल जाएंगे? हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। राशि वो कैनवस है जिस पर ग्रह अपना रंग भरता है ना? सूर्य किस राशि में है ये तय करता है कि वो चौथे भाव की ऊर्जाओं को कैसे व्यक्त करेगा। उदाहरण के लिए, अगर सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में चौथे भाव में है तो व्यक्ति घर के मामलों में बहुत ऊर्जावान, स्वतंत्र और शायद थोड़ा, आप कह सकती हैं, आक्रामक भी हो सकता है। ओह! अगर अपनी स्वराशि सिंह में है तो घर में एक शाही, गर्वित और अधिकारपूर्ण माहौल बना सकता है। घर उसका राज्य जैसा होगा। वहीं अगर सूर्य कर्क राशि में बैठा है तो चौथे भाव की अपनी राशि है, तो परिवार के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता, पोषण करने की प्रवृत्ति और गहरा भावनात्मक समर्पण देखने को मिलेगा। और नीच राशि में, तुला में? हाँ, इसके विपरीत तुला राशि में सूर्य नीच का होकर चौथे भाव में आत्मविश्वास की कमी, रिश्तों में असंतुलन और मानसिक शांति में बाधा दे सकता है। हर राशि के अनुसार इसके फलों में सूक्ष्म अंतर होते हैं, जिनका सटीक आकलन तो पूरी कुंडली देखकर ही किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति चौथे भाव में सूर्य के नकारात्मक प्रभावों जैसे अहंकार, पारिवारिक कलह या मानसिक अशांति को महसूस कर रहा है, तो क्या ज्योतिष में इस ऊर्जा को संतुलित करने या इसके शुभ फलों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं।
लेकिन ये बात मैं हमेशा जोर देकर कहता हूं कि कोई भी उपाय, खासकर रत्न धारण करने जैसे उपाय, किसी अनुभवी ज्योतिषी से व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करने चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। कुछ सामान्य उपाय हैं जो अक्सर सुझाए जाते हैं और जिनसे मदद मिल सकती है। वो क्या है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, उपायों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: रत्न, पूजा मंत्र और आचरण व्यवहार में बदलाव। रत्न। सूर्य का मुख्य रत्न है माणिक, यानी रूबी। माना जाता है कि ये आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन इसे तभी पहनना चाहिए जब सूर्य कुंडली में शुभ हो और ज्योतिषी इसकी सलाह दें। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। पूजा और मंत्र। प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं, तांबे के पात्र से जल में रोली या गुड़ मिलाकर। ये एक बहुत प्रभावी उपाय माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी है। गायत्री मंत्र का जाप बुद्धि को शुद्ध करता है और सूर्य को बल देता है। और सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्रा ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः का नियमित जाप भी सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और आचरण व्यवहार में क्या बदलाव ला सकते हैं? आचरण और व्यवहार, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। बड़े बुजुर्गों, खासकर माता पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना, ये सूर्य को प्रसन्न करता है। अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना और विनम्रता अपनाना जरूरी है। घर में साफ सफाई रखना, सुबह घी का दीपक जलाना और घर की ऊर्जा को शुद्ध रखना, जैसे धूप जलाना, ये भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अच्छा। प्रकृति से जुड़ना, जैसे घर में पौधे लगाना या बागवानी करना, ये भी सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। ध्यान, योग, खासकर सूर्य नमस्कार और अपनी भावनाओं को समझने के लिए जर्नलिंग जैसी आदतें भी बहुत सहायक होती हैं। तो इस सारी चर्चा का निचोड़ क्या है? चौथे भाव में सूर्य होने का असल मतलब क्या निकालें? देखिए, चौथे भाव में सूर्य का होना व्यक्ति की पहचान, उसके आत्ममूल्य और जीवन शक्ति को उसके घर, परिवार और जड़ों से अविभाज्य रूप से जोड़ता है। यह स्थिति व्यक्ति को एक मजबूत आंतरिक आधार, स्थिरता और अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षा कवच बनाने की जबरदस्त क्षमता देती है। वे अपने घर को अपना केंद्र बना सकते हैं, जहां से उन्हें शक्ति मिलती है। लेकिन इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत अहंकार और पारिवारिक सद्भाव के बीच संतुलन साधना बेहद जरूरी है। अगर यह संतुलन बिगड़ता है तो यही जुड़ाव बंधन बन सकता है, रिश्तों में टकराव ला सकता है और मानसिक शांति छीन सकता है। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए कोई अंतिम विचार, कोई सवाल जो वो खुद से पूछ सकें? हाँ, एक विचारणीय प्रश्न ये है कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी जड़ों से मिली मजबूती और सुरक्षा का उपयोग करते हुए अपनी आंतरिक रोशनी यानी सूर्य की ऊर्जा को बाहरी दुनिया में सकारात्मक रूप से प्रकट करें, बिना अपने ही बनाए घर और अहंकार की दीवारों में कैद हुए। अपने आंतरिक राज्य को बाहरी दुनिया से स्वस्थ और सार्थक रूप से कैसे जोड़ा जाए, ताकि वो केवल एक निजी किला ना रहकर दूसरों के लिए भी प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन सके। यही शायद इस स्थिति का गहरा सबक है। ओके, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।